ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंडिया में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है हमारी 5वीं क्लास होगी यूपीजीके की, और इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज के क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले जुड़ जाइए। और आज का हमारा पहला प्रश्न है भैया, आप लोग देखिए स्क्रीन पर और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। पहला प्रश्न है, शानदार उत्तर आना चाहिए भैया, कि उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ए गोरखपुर में है, बी इलाहाबाद में है, सी वाराणसी में है, डी आगरा में है, ई में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है। तो आपको भी पता होगा कि डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री की जो स्थापना है ये कहाँ की गई बच्चा। तो इसकी स्थापना महुआ डी में की गई। कहाँ की गई भैया, महुआ डी। और ये महुआ डी कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होगा कि महुआ डी बनारस में की गई। कहाँ की गई भैया, बनारस में। अगर आपसे पूछता है कि डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई भैया, गौरव श्रीवास्तव सर कोशिश करिएगा कि 20 जून तक पूरा सिलेबस जो है खत्म हो जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाकी लोगों से मैं बोल दूंगा कि उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं भैया, अगर हम लोग बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री की बात करें तो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री की स्थापना महुआ डी बनारस में की गई थी। बनारस यानी वाराणसी में की गई। कहाँ की गई भैया, बनारस या वाराणसी में की गई। अगर यहीं पर आपसे बात कर लेता है कि रेल पहिया कारखाना की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, किसकी स्थापना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपसे बात करें भैया रेल पहिया कारखाना, अगर बात करता है रेल पहिया कारखाना, इसकी स्थापना कब की गई, तो रेल पहिया कारखाना की जो स्थापना है इसकी स्थापना कहाँ की गई भैया, तो इसकी स्थापना लालगंज रायबरेली में की। कहाँ की गई भैया, रायबरेली में की। याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न है भैया कि उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है भैया, तो वाराणसी में है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग सी वाला आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ए खुर्जा प्रसिद्ध है, बी फिरोजपुर प्रसिद्ध है भैया, सी मेरठ प्रसिद्ध है, डी रेणुकूट प्रसिद्ध है। आप लोग बताइए भैया, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ए बिल्कुल सही बता रहे हैं जो लोग, जिनका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चीनी मिट्टी के लिए, किसके लिए भैया, चीनी मिट्टी के लिए जो है खुर्जा प्रसिद्ध है। ये खुर्जा कहाँ पड़ता है भैया, तो आपको पता होगा कि ये बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, तो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के लिए बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, बर्तनों के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगर यहीं पर हम लोग बात करते हैं, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं भैया कि कांच की चूड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भैया, तो कांच की चूड़ी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भैया, तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। अगर यहीं पे बात कर लेता है आप लोगों से भैया, यहीं पे बात कर ले खेल के सामान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भैया, तो खेल के सामान के लिए भैया मेरठ प्रसिद्ध है, और मेरठ से ही कौन आते हैं, तो भुवनेश्वर कुमार आते हैं, जिनका संबंध किससे है भैया, क्रिकेट से है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग आंसर करिएगा कि उत्तर प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भैया, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर सही से करिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप लोग बताइए भैया, उत्तर प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? ए उद्योग को दी गई, बी कृषि को दी गई, सी ऊर्जा को दी गई, डी आधारभूत ढांचा को दी गई, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया, 3 का बी। जितने भी लोग 3 का बी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम 2-3 पंचवर्षीय योजनाओं को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली भैया? ये 2002 से लेकर 2007 तक चली। कब तक चली भैया? 2002 से लेकर 2007 तक चली। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था भैया? उदारीकरण का विस्तार करके, विकास लक्ष्य प्राप्त करना। ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भैया? तो ये उद्देश्य किस योजना का था बच्चा? तो ये उद्देश्य जो था, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, दूसरी हमारी योजना है कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक भैया? तो 2007 से लेकर 2012 तक। और इसका जो उद्देश्य था भैया, इसका उद्देश्य क्या था भैया? इसका उद्देश्य था भैया समावेशी, उद्देश्य था समावेशी एवं सतत विकास। समावेशी एवं सतत विकास इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चा। और समावेशी एवं सतत विकास के अंतर्गत ही सबसे अधिक किस पर जोर दिया गया भैया? तो कृषि विकास पर सर्वाधिक जोर दिया गया। सर्वाधिक क्या दिया गया भैया? जोर दिया गया। याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भैया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पर सबसे अधिक जो प्राथमिकता दी गई वो किसको दी गई भैया? सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी गई भैया? तो कृषि को दी गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर करिएगा भैया। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए भैया। आप लोग बताइए भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 का आंसर आप लोग बताइए भैया, बताने की कोशिश करिए आप लोग। सॉरी, आप लोग बताइए भैया। तो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपको देखना क्या है, रेणुकूट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो एल्युमिनियम इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है रेणुकूट स्थित है भैया? तो ये सोनभद्र में स्थित है। अगर हम लोग बात करें मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की, मेरठ जो है ये खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अगर यहीं पर हम लोग बात करते हैं, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो तालों के लिए प्रसिद्ध है। और ऋषिकेश जो है किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये एंटीबायोटिक के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग मिलान करिए भैया। ए का क्या हो जाएगा? 4। पहले वाले का क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। फिर अगर आप लोगों से ऋषिकेश के बारे में बात करें तो 2 हो जाएगा। मेरठ का क्या हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। और अलीगढ़ का क्या हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। तो 4 का जितने भी लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है, उनका आंसर सही है। 4 का क्या हो जाएगा भैया? ए वाला जो है बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, शानदार संजय कुमार, आपका आंसर बहुत अच्छा आया है। विनीत कुमार, आपका आंसर बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आपको मिलाना है भैया, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। आप लोगों को बताना है, अगर आप लोगों को बताना है इसमें क्या सही हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो कानपुर जो है चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे फिरोजाबाद है, क्या भैया? फिरोजाबाद अगर आपसे बात करें तो किसके लिए फेमस है भैया? तो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर अगर आप लोगों से बात करें भैया कि सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर भैया कागज और लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो कागज और लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। और नजीमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है।
तो 5 का जितने लोग भी देख लें भैया, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर सी की बात करें भैया तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा भैया तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, 5 का सी। जितने भी लोग 5 का सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार, आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग बताइए भैया, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ए बरेली है भैया, बी कानपुर है, सी मेरठ है, डी अलीगढ़ है, ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि दिया सलाई उद्योग के लिए कौन सा, दिया सलाई के लिए कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है, तो भैया तो बरेली जो है दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, बरेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कहां की गई। ए कानपुर में की गई, बी इलाहाबाद में की गई, सी मेरठ में की गई, डी गाजियाबाद में की गई, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की स्थापना कहां की गई और कब की गई, आपको बताना है भैया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए भैया। अगर हम लोग बात करें भैया उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना, वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई बच्चा, तो वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में की गई। कब की गई, 1954 में की गई। कहां पर की गई भैया, तो कानपुर में की गई। कहां की गई भैया, कानपुर में की गई। और इसका जो मेन मोटिव था, इस उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का जो मूल लक्ष्य था या मेन मोटिव था, वो क्या था भैया, औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करना। क्या करना, औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करना या उसको पैसा प्रदान करना। ठीक है भैया, तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कहां की गई भैया, तो कानपुर में की गई। कहां की गई भैया, कानपुर में की गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ए वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। ए 1994 में की गई, बी 1995 में की गई, सी 1996 में की गई, डी 1997 में की गई, ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। विनीत कुमार बता रहे हैं बी। आप लोगों को बताना है भैया, अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पर उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण अगर इसकी बात करें भैया, तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी भैया, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भैया, 1994 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1994 में हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां स्थित है भैया, तो ए मेरठ में स्थित है, बी कानपुर में स्थित है, सी नोएडा में स्थित है, डी वाराणसी में स्थित है, ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कहां पर स्थित है भैया, तो नोएडा में स्थित है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं जितने भी लोग बता रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज भारत बिल्कुल सही बता रहे हैं, संदीप यादव सही बता रहे हैं, विनीत कुमार, संजय कुमार, बहुत सही भैया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। ए प्रथम स्थान पर है, बी द्वितीय स्थान पर है, सी तृतीय स्थान पर है, डी चतुर्थ स्थान पर है, ये इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करें उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है भैया, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, ए यानी प्रथम स्थान है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहां है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहां है, ए लखनऊ में है, बी इलाहाबाद में है, सी कानपुर में है, डी अलीगढ़ में है, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भैया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहां स्थित है। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड की बात करें तो ये कहां स्थित है भैया, तो ये लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है भैया, लखनऊ में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहां स्थित है भैया, तो लखनऊ में स्थित है। जितने भी लोग 12 का
ये बता रहे हैं उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां है? राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां है, आपको बताना है भैया। अगर हम लोग बात करते हैं भैया, अगर हम लोग बात करें भैया राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी भैया? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई। कब की गई? 1974 में की गई। कहां की गई भैया? तो आगरा में की गई। कहां की गई भैया? तो आगरा में की गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जितने लोग भी सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है भैया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। ए आंवला में, बी बरेली में, सी गोरखपुर में, डी मुजफ्फरपुर में, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। कहां से आरंभ की गई आपको बताना है भैया। अगर हम लोग बात करते हैं गैसोहाल की पायलट परियोजना के बारे में बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो जाता है आपके लिए। गैसोहाल पायलट परियोजना इसका जो शुभारंभ है भैया कब किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है 2001 में किया गया। कब किया गया भैया? 2001 में इसका शुभारंभ किया गया। और कहां से किया गया भैया? तो बरेली से इसका शुभारंभ किया है। कहां से शुभारंभ किया गया भैया? बरेली से किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था गैसोहाल पायलट परियोजना का? तो इसका मुख्य जो लक्ष्य था, पेट्रोल में क्या था भैया? पेट्रोल में 5% इथेनॉल 5% इथेनॉल मिलाने का प्रावधान, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। ये कौन सी परियोजना थी भैया? तो गैसोहाल पायलट परियोजना थी। इसका शुभारंभ कहां से हुआ भैया? तो बरेली से इसका शुभारंभ किया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, एग्रो पार्क किस जनपद में है? ए वाराणसी में है, बी लखनऊ में है, सी प्रयागराज में है, डी कानपुर में है, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है एग्रो पार्क किस जनपद में है। आप लोगों को बताना है भैया एग्रो पार्क किस जनपद में है? लखनऊ में है। कितने लोग लखनऊ बता रहे हैं? देखें भैया एग्रो पार्क कहां स्थित है। अगर हम लोग बात करें तो एग्रो पार्क की बात करते हैं, प्रमुख पार्क की बात करें, हम बायोटेक पार्क की बात नहीं कर रहे, एग्रो पार्क की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पूछे आपसे भैया एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? एग्रो पार्क दो जगह पे है। एक तो वाराणसी में है भैया, वाराणसी। दूसरा कहाँ है भैया? बाराबंकी। तो जिस हिसाब से ऑप्शन होंगे उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। तो एग्रो पार्क कहाँ स्थित है भैया? वाराणसी बाराबंकी में स्थित है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें हम लोग, एग्रो पार्क के बाद अगर हम लोग बात करते भैया नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क कहां स्थित है भैया? तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। कहां स्थित है भैया? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क, चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहां स्थित है भैया? तो चमड़ा प्रौद्योगिकी जो पार्क है भैया ये उन्नाव में स्थित है। कहां स्थित है भैया? उन्नाव में स्थित है। उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो हवाई रेल और होजरी पार्क, अगर आपसे पूछे हवाई पार्क या होजरी पार्क आपसे पूछे कहां स्थित है भैया, तो ये कहां स्थित है भैया? तो कानपुर में स्थित है। होजरी पार्क कहां स्थित है भैया? कानपुर में स्थित है। अगर आपसे बात करें बच्चा कि जय प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थित है,
जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है भैया? तो जैव प्रौद्योगिकी जो पार्क है भैया ये कहाँ स्थित है भैया? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? लखनऊ में स्थित है। अगर यहीं पे बात करता है भैया कि इको नॉलेज पार्क की बात करेगा, इको नॉलेज पार्क, तो इको नॉलेज पार्क दो स्थान पे है, एक तो प्रयागराज में है भैया, दूसरा कहाँ स्थित है भैया? तो इटावा में स्थित है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं भैया, नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, वो नॉलेज पार्क प्रयागराज, अगर हम लोग बात करें भैया ट्रैफिक पार्क, ट्रैफिक पार्क की बात करें भैया तो ट्रैफिक पार्क कहाँ स्थित है भैया? ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगर ये हम लोग बात करते हैं भैया कि मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क ये कहाँ स्थित है भैया? तो अमेठी में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? अमेठी में। तो हम लोगों से बात क्या कर रहा था भैया? तो एग्रो पार्क की बात कर रहा था, बात कर रहा था एग्रो पार्क की। तो एग्रो पार्क कहाँ स्थित है भैया? तो ये आपका कहाँ स्थित है भैया? वाराणसी या बाराबंकी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे है भैया डीजल। आप लोग बताइए भैया, आपको बताना है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना कहाँ स्थित है भैया? वाराणसी में स्थित है। इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है भैया? नैनी में स्थित है। मॉडर्न बेकरी कहाँ स्थित है भैया? तो लखनऊ में स्थित है। अगर तेल शोधक संयंत्र की बात करें तो मथुरा में है। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भैया 15 का सी। तो मॉडर्न बेकरी की अगर हम लोग बात करें भैया तो मॉडर्न बेकरी जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? मॉडर्न बेकरी जो है आपकी लखनऊ में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। अगर हम लोग बात करते हैं भैया कि डीजल लोकोमोटिव की बात करें तो ये वाराणसी में स्थित है, ये सही है भैया। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है। तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है भैया? मथुरा में स्थित है। इंडियन टेलीविजन जो इंडस्ट्री है ये कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं था भैया? तो ये सुमेलित नहीं था, बी वाला ऑप्शन नहीं सुमेलित था। आपको बताना है कि इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री कहाँ स्थित है ये आपको बताना है भैया। ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि कहां पर स्थित है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइएगा। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए भैया। आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पर आप लोग बता देंगे कि कौन सा आंसर जो है वो सही होने वाला है। अगर हम लोग बात करें भैया उर्वरक कारखाना ये कहाँ स्थित है? अगर हम लोग बात करें इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो ये सारे आंसर आप लोग क्या करिएगा बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं भैया कि इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री जो स्थित है भैया वो कहाँ स्थित है भैया? तो झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? झांसी में स्थित है। अगर आप लोगों से बात करें भैया कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है भैया? तो ये कानपुर में स्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है भैया? तो उर्वरक कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है भैया? रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है भैया? तो फूलपुर में स्थित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? एक का कौन सा हो जाएगा? 3। कौन सा सही हो जाएगा भैया? अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, आप लोग बताइएगा, इसके ऑप्शन कटे हुए हैं, आप लोग मिलाइएगा भैया। अगर हम लोग बात करें ए का क्या हो जाएगा भैया? तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं झांसी, झांसी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी का कानपुर हो जाएगा। उर्वरक कारखाना के लिए क्या हो जाएगा भैया? रायबरेली हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा भैया? तो फूलपुर हो जाएगा।
तो आप लोग इससे क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, कौन सा सही है आपको, तो इस ऑप्शन से आपको क्या करिएगा भैया, हाँ भैया थोड़ा दिख नहीं रहा, कट गया है, आप लोग इस हिसाब से आप क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आगे की तरफ। रेलकूट जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, ताप बिजली घर हेतु जाना जाता है, बी इस्पात उद्योग हेतु जाना जाता है, सी एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, डी सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि रेलकूट किसके लिए जाना जाता है भैया, तो रेलकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है भैया, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया परिवहन एवं जनसंचार। इस माध्यम से हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है भैया, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। आपको बताना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले परिवहन एवं जनसंचार के विषय में अगर हम लोग जानकारी के बारे में बात करें भैया, तो सबसे पहला पॉइंट है भैया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना। अब भैया आ रही होगी आवाज, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आवाज आ रही भैया। हाँ भैया, अगर हम लोग बात कर रहे थे भैया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, तो 1 जून 1927 को लखनऊ में की गई। अगर यहीं पर बात करें कि उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या है भैया, सर्वाधिक है। अगर आपसे बात करता है कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है भैया, तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है, इसको भी याद रखिएगा। अगर आप लोगों से बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भैया कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना
प्राधिकरण की स्थापना कब की गई भैया? तो राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 2004 में की गई। कब की गई भैया? 2004 में की गई। अगर यहीं पर हम लोग बात करते हैं भैया, अगर हम लोग बात करें भैया उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था भैया? तो वर्तमान में कौन सा है भैया? तो वर्तमान में है कौन सा भैया? वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में है NH-34, जो कितने किलोमीटर का है टोटल भैया? तो 1426 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर ये फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें भैया तो इसकी जो लंबाई है, कितनी की लंबाई है भैया? तो 723.40 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई कहां पर है भैया? ये उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में कौन सा है भैया? तो NH-34 है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है भैया? तो 1426 है। लेकिन यूपी में कितनी है भैया? तो 723.40 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अगर हम लोग बात करें भैया कि क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो यहां पर NH2, क्या भैया? NH2 ये कहां से होकर गुजरता है भैया? तो ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? NH-19 कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और NH2 कहां से होकर जाता था भैया? तो दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता। ठीक भैया, तो इसको भी याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है भैया, ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर हम और बात करें भैया, यहां पर सबसे लंबा की बात कर लिया, दूसरा पॉइंट हम लोग बता ही दें। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो कौन सा है भैया? NH-552। NH-552 कितने किलोमीटर का है भैया? तो 4 किलोमीटर है। कितने भैया? ये सबसे छोटा है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। और ये कहां से कहां तक जाता है भैया? तो झांसी से MP में प्रवेश कर जाता है। कहां से? झांसी से MP में ये प्रवेश कर जाता है, यानी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा की शुरुआत कब की गई? तो आप लोग बताइए भैया, उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा की जो शुरुआत की गई वो कब की गई? 1974 में की गई। कब की गई? 1974 में की गई। कहां कहां चलाई गई? तो लखनऊ और बाराबंकी की मध्य चलाई गई। बाराबंकी के क्या की गई? मध्य चलाई गई। अगर आप लोगों से बात करें उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 1974 में की गई। कहां से कहां तक भैया? लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चलाई गई। आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं भैया, उत्तर प्रदेश की पहली रोडवेज बस सेवा लिख लीजिएगा यहां पर भैया। उत्तर प्रदेश की पहली रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कहां से हुई भैया? तो लखनऊ से बाराबंकी के मध्य इसको चलाएगा। इस पॉइंट को भी क्या करिएगा? याद रखिएगा। तो हम लोगों ने बात क्या कर ली आपसे? हम लोगों ने जाना कि भैया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को लखनऊ में होती है। और दूसरा जो राज्य है सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है भैया। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में होती है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भैया? तो NH-34 है, जिसकी लंबाई कितनी है? कुल 1426 है। यूपी में कितना चलता है भैया? तो 723.40 किलोमीटर चलता है। अगर आपसे बात करें कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो NH-552 है, जो कितने किलोमीटर चलता है भैया? तो 4 किलोमीटर चलता है। अगर आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कब की गई भैया? तो इसकी शुरुआत 1974 में की गई। कब की, कहां से की गई भैया? तो लखनऊ से बाराबंकी के मध्य की गई। इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भैया। और
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते चलेंगे, तो आगे क्वेश्चन को हल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, अगर क्लास पसंद आ रही है भैया तो एक बार लाइक करिएगा, आप एक बार बताइएगा आप लोग कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई। अगर आप लोगों को बताना भैया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई, आपको बताना भैया इसका आंसर। इटावा, 20 का ए बता रहे हैं, 20 का बी, 20 का सी, 20 का डी। आपको बताना भैया अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, अगर हम लोग बात करते हैं भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई, तो अगर हम लोग बात करें तो डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, मिर्जापुर में शुरू की। कहां शुरू की भैया, मिर्जापुर में शुरू की गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 20 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां की जा रही है, आपको बताना है भैया उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां की जा रही। ए बुलंदशहर में की जा रही, बी नोएडा में की जा रही, सी मेरठ में की जा रही है, डी सहारनपुर में की जा रही, ई इनमें से कोई नहीं की जा रही। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां की जा रही है भैया, तो इसकी स्थापना जो है नोएडा में की जा रही है। कहां की जा रही है भैया, नोएडा में की जा रही है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, जितने लोग बी बता रहे हैं सही है। अब हम लोग बात करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है, आपको बताना भैया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग कितनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे भैया, तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा एक्सप्रेसवे के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में हम लोग लिखेंगे भैया, नोट कर लीजिएगा एक्सप्रेसवे। यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, एक्सप्रेसवे से कि कितने लेन का है ये भी पूछ लेता है कभी कभी आप लोगों से। देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं भैया, सबसे पहला हमारा एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे। कौन सा भैया, यमुना एक्सप्रेसवे। और यमुना एक्सप्रेसवे को हम किस नाम से जानते हैं भैया, और ये कहां से जाता है, तो ग्रेटर नोएडा से कहां तक जाता है भैया, तो आगरा तक जाता है। आगरा कितने किलोमीटर है भैया, तो 165.53 किलोमीटर का, 165.53 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना एक्सप्रेसवे की। यमुना एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितनी है, 165.53 किलोमीटर इसकी क्या है भैया, लंबाई है। आगे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करें भैया, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये कहां से कहां तक फैला हुआ है भैया, तो ये लखनऊ से गाजीपुर तक फैला हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है भैया, तो 340.824 किलोमीटर इसकी क्या है भैया, लंबाई है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं भैया, नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करते हैं भैया, तो ये चित्रकूट से इटावा और इसकी लंबाई कितनी है भैया, 296.07 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेसवे की बात करते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ये कहां से कहां तक है भैया, तो ये आप लोगों को बताना है कि ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक फैला हुआ है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है भैया, तो ये इसकी जो कुल लंबाई है 24.53 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है। बाकी एक्सप्रेसवे जो है निर्माणाधीन भी हैं, उनके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे कि पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है भैया, तो कौन सा है भैया, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई कितनी है भैया, तो 24.53 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है ये दिल्ली मेरठ से होकर जाता है। कहां से होकर जाएगा भैया? दिल्ली से मेरठ के मध्य फैला हुआ है। अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें भैया तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है भैया? इसके बाद है हमारा एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है भैया? तो ये आगरा से लखनऊ तक फैला हुआ है, लखनऊ तक फैला हुआ है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है भैया? 302.22 किलोमीटर। ठीक, तो अगर आप लोगों से बात करें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है तो 302.22 किलोमीटर है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है भैया? तो 24.53 किलोमीटर है। अगर आपसे बात करता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है भैया? तो ये 296.7 किलोमीटर है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है भैया लखनऊ से गाजीपुर ये 340.82 किलोमीटर है। और यमुना एक्सप्रेसवे जो है, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा के मध्य इसकी जो लंबाई है 165.53 किलोमीटर। याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का पहला जो एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 22 का भैया? तो जितने लोग भी ए वाला ऑप्शन बताए हैं उनका बिल्कुल सही है, और जो इधर उधर बता रहे हैं उनका क्या है भैया? वो गलत है। याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेसवे की बात की तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए गोरखपुर में, बी लखनऊ में, सी वाराणसी में, डी प्रयागराज में, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के रेलवे जोनों की बात करें या रेल क्षेत्रों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल रेलवे जोनों की संख्या जो है वो 2 है। कितनी भैया? 2। इनके मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आप लोगों से बात करें कि राजमार्ग जो है वो कहाँ कितने फैले हैं, कितने मुख्यालयों का जो है राजमार्ग फैला है उत्तर प्रदेश में, वो अलग चीज है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे भैया कि कुल जो जोन है भारत में कुल जोन जो है वो कितने हैं भैया? तो कुल जोनों की अगर हम बात करें भैया तो कुल जोन है 18। कितने हैं? 18 कुल जोन है रेलवे के। अगर हम लोग बात करें यहीं पर कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में रेलवे जोनों के 2 मुख्यालय स्थित हैं। 2 मुख्यालय स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। रेलवे जोनों की कितने मुख्यालय स्थित हैं भैया? 18 में से 2 जो मुख्यालय हैं वो कहाँ स्थित है भैया? उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहला है, अगर यहीं पे हम लोग बात करें भैया तो सबसे पहला है कौन सा भैया? तो यहाँ पर है भैया पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय तो आप लोग जानते होंगे कि गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? गोरखपुर में स्थित है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चा? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? प्रयागराज में स्थित है। ये भी याद रखिए। तो 18 जोनों में से कितने जोनों के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है भैया? तो 2। कौन कौन से? पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे का। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर हम लोग बात करें भैया उत्तर प्रदेश में, नोट बनाइएगा, एक बढ़िया नोट बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम रेलगाड़ी की जो शुरुआत हुई वो 1859 में हुई। कब हुई? 1859 में हुई। कहां से हुई भैया? तो प्रयागराज से कानपुर के मध्य हुई। कहां से भैया? प्रयागराज से कानपुर के मध्य हुई। कहां से हुई भैया? प्रयागराज से कानपुर के मध्य हुई। और यहां पर मध्य हुई। आगे अगर हम लोग पॉइंटों की बात करें भैया तो
अगर यहीं पे हम लोग बात करें भैया, याद रखिएगा एकमात्र स्थान है संभल। संभल में रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है, ट्रेनिंग सेंटर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट की और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि 18 जूनों में से 5 जूनों का राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय रेलवे 18 जूनों में 5 जूनों की रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? तो डी वाला ऑप्शन जितने लोग भी बता रहे हैं प्रयागराज में स्थित है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया कि जेवर हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ए गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, बी कुशीनगर में किया जा रहा है, सी वाराणसी में किया जा रहा है, डी रायबरेली में किया जा रहा है, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि जेवर हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे भैया सबसे पहले प्रमुख हवाई अड्डे। हमारा टॉपिक है भैया प्रमुख हवाई अड्डे। प्रमुख हवाई अड्डों की अगर हम लोग बात करें तो पहला प्रमुख हवाई अड्डा है भैया कुशीनगर हवाई अड्डा। तो ये आप लोग जानते होंगे, पहला कुशीनगर हवाई अड्डा, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भैया। कुशीनगर हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है भैया? तो कुशीनगर में स्थित है, कुशीनगर में स्थित है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है भैया चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है भैया? तो लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है। अगर नेक्स्ट की बात करें भैया हम लोग, नेक्स्ट की बात करें भैया लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है भैया? तो आपको भी पता होगा कि कहाँ स्थित है भैया, तो ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी कहाँ पे स्थित है भैया? वाराणसी। और वाराणसी में कहाँ पर भैया? तो बाबतपुर में स्थित है, बाबतपुर, इसको बोला जाता है बाबतपुर हवाई अड्डा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं भैया, नेक्स्ट की बात करें भैया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग बात करें भैया कि नोएडा इसको कहा जाएगा नोएडा या जेवर हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है भैया? तो आप लोगों को पता होगा ये नोएडा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? नोएडा। और नोएडा कहाँ स्थित है भैया? तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो आप लोग जितने भी लोग बता रहे हैं कि जेवर हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया था, तो जेवर हवाई अड्डे का जो निर्माण है ये कहाँ किया गया है भैया? ये गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगर रायबरेली की हम लोग बात करें तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है वो रायबरेली में स्थित है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे कौन सा है भैया? तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है भैया? तो ये रायबरेली में स्थित है, ये सैनिक हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? ए वाराणसी में स्थित है, बी कानपुर में स्थित है, सी गाजियाबाद में स्थित है, डी आगरा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है भैया कि
नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो अगर इसकी बात करें भैया तो ये कहाँ स्थित है भैया? ये आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भैया? आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है भैया? आगरा में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है भैया? तो आगरा में स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, नेशनल ट्रेनिंग पैराशूट। ठीक है भैया। फिर है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ए लखनऊ में है, बी कानपुर में है, सी प्रयागराज में है, डी आगरा में है। ये इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, आपको बताना भैया। अगर हम लोग बात करें नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है भैया? तो ये प्रयागराज में। कहाँ स्थित है भैया? प्रयागराज में। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? सी वाला सही हो जाएगा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो प्रयागराज में। आगे नेक्स्ट इसको बताइएगा भैया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सही कोड का चयन करिए। भैया प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। आपको बताना है लखनऊ में कौन सा है भैया? तो अभी हम लोगों ने बताया था। वाराणसी में कौन सा है? तो वाराणसी में बाबतपुर है। लखनऊ में कौन सा है? तो अमौसी है। कानपुर में कौन सा है? तो चकेरी है। और प्रयागराज का कौन सा है? तो बमरौली है। तो आप लोगों को बताइएगा कि प्रयागराज में कौन सा एयरपोर्ट स्थित है, इसको आप बताइएगा। अमौसी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है भैया? तो लखनऊ, कानपुर, चकेरी, वाराणसी, बाबतपुर। ठीक, तो इसका सही मिलान कर लीजिएगा आप लोग, कौन सा सही है। ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए नहीं सॉरी, ए का कौन सा हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। ठीक है। लखनऊ का कौन सा हो जाएगा? यानी बी वाले का कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ योजना निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? लखनऊ योजना निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? स्वास्थ्य से, आवासों से, विद्युत शक्ति से, डी सड़कों से, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा भैया, लखनऊ योजना की अगर हम लोग बात करें या लखनऊ प्लान की बात करें, हम लोग लखनऊ योजना की अगर बात करें तो लखनऊ योजना ये कब लाएगी भैया? तो ये 1985 में लाएगी। कब लाएगी? 1985 में लाएगी। और ये किससे संबंधित थी? तो लखनऊ योजना जो संबंधित थी भैया तो सड़कों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी भैया? सड़कों से संबंधित थी। याद रखिएगा किससे संबंधित थी भैया? तो सड़कों से संबंधित कौन सी योजना थी भैया? तो सड़क लखनऊ योजना जो थी ये सड़कों से संबंधित थी। ठीक है भैया, तो कौन सा सही हो जाएगा भैया? डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। अभी हम लोगों ने बात की चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। अगर आप लोगों से बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भैया? तो वाराणसी में स्थित है। सरसबा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भैया? तो ये सहारनपुर में स्थित है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। तो आप लोगों से बात कर रहा है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भैया? तो लखनऊ। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भैया? तो ये मेरठ में। अगर हम लोग बात करें लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भैया? तो वाराणसी। और सरसबा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भैया? तो सहारनपुर। लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वाराणसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सहारनपुर और मेरठ जो है निजी क्षेत्र के हवाई अड्डे हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है बमरौली, चकेरी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भैया? चकेरी कानपुर हो जाएगा। हिंडन की बात करें भैया तो हिंडन कहाँ स्थित है भैया? तो गाजियाबाद में स्थित है। अगर बमरौली की बात करें भैया तो बमरौली कहाँ स्थित है भैया? तो भी हम लोगों ने बात किया प्रयागराज में स्थित है भैया। फुर्सतगंज कहाँ स्थित है भैया? तो रायबरेली में स्थित है। तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? मिला लीजिएगा और सही से आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। बमरौली जो है कहाँ स्थित है भैया? बमरौली की बात करें तो प्रयागराज। चकेरी कहाँ स्थित है? कानपुर। हिंडन कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। फुर्सतगंज कहाँ स्थित है भैया? तो रायबरेली। आप लोग देखिए ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। ए का 4 कहाँ मिल रहा है? इधर मिल रहा है। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? बी का भैया 3 वाला हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर हिंडन की बात करते हैं भैया तो क्या हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 का कौन सा सही हो जाएगा भैया? तो 30 का बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। नए नए क्वेश्चन जो मिलते जाएंगे उनको भी अच्छे तरीके से हल करेंगे। ठीक है भैया, बात करते हैं उत्तर पूर्वी रेल क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय की बात कर रहा है भैया, तो लखनऊ में है, बी गोरखपुर में है, सी वाराणसी में है, डी प्रयागराज में, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करें कि उत्तर पूर्वी रेल क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया, तो गोरखपुर में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है भैया, गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो हम लोगों ने बात किया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-34 है, जिसकी लंबाई है 723.40 किलोमीटर। ठीक है, टोटल इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई की अगर बात करें भैया तो 1426 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये भी याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH-2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, ए आगरा, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। अगर NH-2 की बात करें, इसका नाम बदलकर NH-19 कर दिया गया है, और NH-2 के तहत कौन सा शहर नहीं जुड़ा है भैया, तो लखनऊ जो है ये नहीं जुड़ा है। कौन सा नहीं जुड़ा है भैया, लखनऊ जो है ये नहीं जुड़ा है, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है, ए गोरखपुर में स्थित है, बी कानपुर में स्थित है, सी प्रयागराज में, डी दीनदयाल उपाध्याय, ये इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है 34 का आंसर जब करिए भैया, तो आप लोग इसमें लिख दीजिएगा कि 34 का ए सही है, 34 का बी से कौन सा सही, आप लोग बताइए। ठीक है, बात करते हैं भैया भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, तो ये प्रदेश में चंदौली में स्थित है। इसका नाम क्या था भैया, तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मुगल सराय जंक्शन का, मुगल सराय जंक्शन इसका वर्तमान नाम, ये कहां स्थित है मुगल सराय जंक्शन, तो ये चंदौली में स्थित है। कहां स्थित है भैया, चंदौली में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इसका नामकरण कब बदला गया भैया, तो इसका नाम जो है 5 जून 2018 को बदलकर इसका नाम वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया भैया, वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया इसका नाम बदलकर भैया। और यहां पर क्या है भैया, यह भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है। क्या है भैया, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारतीय रेल का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है भैया, तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से स्थित है। कहां स्थित है भैया, तो चंदौली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और यहां पर एक पॉइंट की और बात करें हम लोग, तो ये भैया एशिया का, यहीं पे बात करें भैया, तो एशिया का सबसे बड़ा तथा भारत का सबसे बड़ा लोको शेड बिजली लोको शेड वाला जंक्शन है कौन सा भैया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसका पुराना नाम क्या था भैया, मुगल सराय जंक्शन, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया। और सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है भारतीय रेलवे का, तो सबसे बड़ा भारतीय रेलवे का यार्ड कौन सा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यार्ड है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। देश में भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्र वर्तमान में कार्यरत हैं, कितने रेल क्षेत्रों के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो हम लोगों ने अभी बताया था कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, तो गोरखपुर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है भैया, तो प्रयागराज में स्थित है, इसको बताया था। कितने मुख्यालय स्थित है भैया, तो 2 स्थित है। कौन सा सही हो जाएगा भैया, ये कौन कौन से है, तो उत्तर मध्य रेलवे और भैया पूर्वोत्तर रेलवे, इनके मुख्यालय कहां स्थित है भैया,
तो इनके मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, उत्तर प्रदेश राज्य की रोडवेज की पहली बस सेवा कब प्रारंभ की गई? यहां पर सबसे पहले राष्ट्रीयकृत किया गया था। बसों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया भैया? तो बसों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण 15 मई 1947 को किया गया। और सबसे पहले रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 1974 में कहां से की गई भैया? तो बाराबंकी से लेकर लखनऊ से लेकर बाराबंकी के मध्य पहली रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं भैया कि क्या किया गया था भैया? तो बसों का या राजकीय रोड, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली बस सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था भैया? राष्ट्रीयकरण किया गया। कब राष्ट्रीयकरण किया गया बच्चा? तो इसका राष्ट्रीयकरण 15 मई 1947 को किया गया। कब किया गया? 15 मई 1947 को किया गया। ठीक है भैया, 15 मई 1947 को किया गया। कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महानगरीय बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश के कुल कितने महानगरों में किया जा रहा है? ए 9 में किया जा रहा है, बी 10 में किया जा रहा है, ई 11 में किया जा रहा है, डी 12 में किया जा रहा है, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है भैया, महानगरीय बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश के कुल कितने महानगरों में किया जा रहा है? इसका आंसर बताइएगा भैया। अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान की बात करें, 2022 के डाटा के अनुसार बात करते हैं तो भैया कुल नगर निगमों की जो संख्या है वो 17 है। तो 17 नगर निगमों में बस सेवा का संचालन पूरी तवज्जो से या ठीक ठाक ढंग से किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान जो डाटा है महानगरीय बस सेवा का संचालन जो है वर्तमान में, महानगरीय बस सेवा का संचालन कितने महानगरों में किया जा रहा? तो भैया 9 महानगरों में किया गया। 9 महानगरों में किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में कहा कितने महानगरों में किया जा रहा भैया? तो वर्तमान में जो है वो कितने महानगर है भैया? तो 14 महानगरों में किया जा रहा। कितने महानगरों में? 14 महानगरों में। पहले कितने में किया जा रहा था भैया? तो पहले किया जा रहा था 9 में, अब कितने में किया जा रहा था? तो 14 महानगरों में किया रहा। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा भैया? इनमें से कोई नहीं। तो ई वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भैया? ई वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितने महानगरों में किया जा रहा है? तो 14 महानगरों में महानगरीय बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश के महानगरों में किया जा रहा है। कितने? 14। अगर बात करें इससे पहले की बात करता है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होता, तो कौन सा सही हो जाता भैया? ए वाला ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन कौन सा सही है? 14 महानगर जो है वो सही। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग यहां पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिपो हैं? ए 100 डिपो हैं, बी 106 डिपो हैं, सी 110 डिपो हैं, डी 112 डिपो हैं, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है भैया, 38 वाला बताना है भैया, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिपो हैं? तो अगर डिपो की बात करें भैया, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में परिवहन निगम के कितने? तो कुल जो डिपो हैं, कुल डिपो की संख्या भी है 118। कुल डिपो की संख्या कितनी है भैया? तो 118। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा भैया? ई वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कुल कितने डिपो हैं भैया? 118 डिपो हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया कि सूफीवाद पर आधारित अखबार तौहीद का प्रकाशन कहां से हुआ? ए आगरा से हुआ, बी मेरठ से हुआ, सी प्रयागराज से हुआ, डी झांसी से हुआ, ई इनमें से कोई नहीं। तो सूफीवाद पर आधारित अखबार तौहीद का प्रकाशन कहां से हुआ भैया? सॉरी, एक क्वेश्चन का यहाँ पर सही कर लीजिएगा। 119 डिपो हैं। कितने भैया हैं? 119 डिपो हैं। 119 डिपो हैं। ठीक है भैया, कितने डिपो हैं? 119 डिपो जो है वर्तमान में है, इसको याद रखिएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, सूफीवाद पर आधारित अखबार तौहीद का प्रकाशन कहां से हुआ? ए आगरा से, बी मेरठ से, सी प्रयागराज से, डी झांसी से, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भैया। सूफीवाद पर आधारित अखबार तौहीद का प्रकाशन कहां से हुआ? ए आगरा, बी मेरठ, सी प्रयागराज, डी झांसी। इसका जो प्रकाशन किया गया भैया सूफीवाद पर आधारित, सूफीवाद पर आधारित तौहीद अखबार का प्रकाशन, अखबार का जो प्रकाशन हुआ वो भैया कहां से किया गया? मेरठ से किया जाता। कहां से किया था भैया? मेरठ से कहा किया था। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर करिए, वहां स्थित हवाई अड्डे, वहां से स्थित हवाई अड्डे का नाम है? ए बाबतपुर, बी चकेरी, सी खेरिया, डी एमओसी, ई इनमें से कोई नहीं। बाबतपुर कहां स्थित है भैया? वाराणसी में स्थित। चकेरी कहां स्थित है? कानपुर में स्थित है। खेरिया कहां स्थित है? तो आगरा में स्थित। अमोसी कहां स्थित है भैया? तो लखनऊ में स्थित है। तो कौन सा सही हो जाएगा भैया? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबतपुर। कौन सा सही हो जाएगा भैया? बाबतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डीजल इंजन का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहां होता है? तो डीजल इंजन का निर्माण अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो डीजल इंजन का निर्माण जो है वाराणसी में होता है। रेल पहिए का निर्माण कहां होती है भैया? तो रायबरेली में होता है। कहां होता है भैया? रेल पहिए का निर्माण रायबरेली और डीजल इंजन का निर्माण ये वाराणसी में। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? ए दिल्ली में, बी झांसी में, सी लखनऊ में, डी कानपुर में, ई इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करें रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां है, तो रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है बच्चा? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है भैया? लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरेगा? ए फैजाबाद से, बी बस्ती से, सी आजमगढ़ से, डी मऊ से, ए इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए भैया कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरेगा? तो आप लोगों को बात करें कि पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है ये किस शहर से नहीं गुजरेगा भैया? तो ए फैजाबाद से नहीं गुजरेगा। किस शहर से नहीं गुजरेगा भैया? फैजाबाद से नहीं गुजरेगा। कौन सा सही हो जाएगा भैया? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चकेरी हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो इसकी बात कर चुके हैं। चकेरी हवाई अड्डा कहां स्थित है भैया? तो कानपुर में स्थित है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। कितने रेल जोन की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं? तो इसके पहले हम लोगों ने बताई कि रेलवे जोनों के जो मुख्यालय हैं, 2 रेलवे जोनों के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, लेकिन 5 रेलवे जोन ऐसे हैं जिनकी रेल लाइनें जो हैं वो कहां पर गुजरते हैं भैया? उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं? अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, कुल कितने रेल मंडल हैं? कुल कितने रेल मंडल हैं? तो रेल मंडल की अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं भैया? तो 9 रेल मंडल है। कितने हैं भैया? 9 रेल मंडल। याद रखिएगा कितने रेल मंडल भैया? 9 रेल मंडल। आगे की तरफ बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी ट्रेन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से चलती है? तो ए वाराणसी से चलती है, बी गोरखपुर से चलती है, सी प्रयागराज से चलती है, डी कानपुर में निकलती है। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है भैया? अगर हम लोग बात भारत की सबसे लंबी ट्रेन की बात करते हैं, लंबी रेलगाड़ी की बात करें तो उसका क्या नाम है भैया? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है भैया? विवेक एक्सप्रेस। और ये एक्सप्रेस और ये कहां से गुजरती है भैया? तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है भैया? तो डिब्रूगढ़ जो है ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ जो है ये कहां पड़ता है भैया? ये पड़ता है असम में। कन्याकुमारी कहां पड़ता है भैया? तो कन्याकुमारी जो है केरला में या तमिलनाडु में पड़ता है भैया। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। और ये उत्तर प्रदेश में कहां से होकर गुजरती है भैया? तो प्रयागराज से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है भैया? प्रयागराज से होकर गुजरती है। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जनपद से नहीं गुजरती है? यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम लोग बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और ई इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करते हैं भी, यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो हाथरस से नहीं गुजरता है। कहां से नहीं गुजरता है भैया? हाथरस से नहीं गुजरता है। ये जो तीनों हैं ये कहां से गुजरते हैं?
ये 3 और एक है कौन सा भैया, आगरा, आगरा शहर। इनसे कौन सा एक्सप्रेसवे गुजरता है भैया, तो यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है, लेकिन हाथरस से नहीं गुजरता। कौन सा सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो कहाँ स्थित है भैया, प्रयागराज में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन आता है भैया, उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है, तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया भैया। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन है, कई मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है भैया, 2 रेलवे जोनों के जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शाम को 7 बजे जो है एग्रोनॉमी की क्लास होगी नीरज सर के द्वारा, बाकी देखते हैं सूरज सर के द्वारा भैया। ठीक है, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।